जय हिंद दोस्तों। टुडे आई विल एक्सप्लेन अबाउट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंस जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको हम लोग डिटेल करेंगे और अच्छे से करेंगे ताकि समझ में आ जाए, और आइंदा कभी इस पे हम लोग एक बार भी देखेंगे, नोट्स बना लेंगे तो दोबारा भूलेंगे नहीं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स एक मौलिक अधिकार है या फिर बोल सकते हैं बुनियादी हुकूक है। ठीक है। हिंदुस्तान में फंडामेंटल राइट्स को मग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यूएस से बोरो किए हैं। ठीक है, ये कब आया है? आपका ये आपका 1931 में आया है, और जिस वक्त आईएनसी सेशन चल रहा था। ठीक है, और उस वक्त के प्रेसिडेंट थे ऑन दैट टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वाज वल्लभ भाई पटेल इन कराची सेशन में हो रहा था। ठीक है, तो ये 1931 में आया है। उस वक्त के प्रेसिडेंट आपके वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसको फंडामेंटल राइट्स को ड्राफ्ट कौन किया था? द फंडामेंटल राइट्स वाज ड्राफ्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि इसके मेन पॉइंट्स में। ये भी सारा मेन पॉइंट है ही, और अलग सारा एक्स्ट्रा पॉइंट्स में आते हैं। तो ये पार्ट 3 में आता है, और आर्टिकल 12 से 35 तक है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि इनिशियली हम लोग 7 फंडामेंटल राइट्स को लिए थे। इनिशियली the fundamental rights was adopted 7. they are क्या हैं? अब देखिए, तो पहला है कि राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, जो 14 से 18 आर्टिकल तक है। फिर आता राइट टू फ्रीडम, जो 19 से 22 आर्टिकल तक है। फिर आता है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो 23 आर्टिकल से 24 आर्टिकल तक है। ठीक है, फिर आता है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। ठीक है, जो आपका आता है 25 से 28 आर्टिकल तक। फिर आता है आपका के कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, जो आपका 29 से 30 आर्टिकल तक है। और छठा आता है राइट टू रेमेडीज, जो 31 से 35 आर्टिकल तक है। और एक एक्स्ट्रा जो था राइट टू प्रॉपर्टी, जो अब हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स में नहीं है।
ठीक है, तो टोटल देख लेते हैं कितना है, कि फिर से एक बार देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स, इट इज अ लीगल राइट। सो इसको हम लोग कानून ने 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत हटा दिया, डिलीटेड और ट्रांसफर्ड इन a part of 12 under 300A आर्टिकल, मतलब कि इसको हटा दिया गया लीगल फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रॉपर्टी को, और इसको एक 12 पार्ट में डाल दिया गया 300A आर्टिकल में। सो ये हम लोगों का पॉइंट्स था फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। सो एक बार क्विक मतलब कि रिवीजन कर लेते हैं क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स क्या है। फंडामेंटल राइट्स एक हम लोगों का बुनियादी हुकूक है, मौलिक अधिकार है, और हिंदुस्तान में इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये हम लोग जो है बोरो किए थे यूएस से, और 1931 जो आईएनसी चल रहा था सेशन, उस टाइम इसको अडॉप्ट किया गया था, और उस वक्त के प्रेसिडेंट जो थे वो वल्लभ भाई पटेल थे। और वो कौन सा सेशन था, वो कराची सेशन था। फिर जाके आते हैं अब हम लोग फंडामेंटल राइट्स को ड्राफ्ट कौन किया था, हु ड्राफ्टेड द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स वाज ड्राफ्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू। अब आते हैं फंडामेंटल राइट जो है कौन से पार्ट में है। फंडामेंटल राइट जो है आपका पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 तक है। लेकिन हम लोग हिंदुस्तान में जब आया था फंडामेंटल राइट्स तो उस वक्त 7 था, अब जो है वो 6 हो गया। तो 7 क्या क्या था, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम्स, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम्स ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू रेमेडीज एंड राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट करा दिया गया, और इसको फंडामेंटल राइट से हटा के 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत उसको हटा दिया गया, और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया। 12 पार्ट में डाल के 300A आर्टिकल में रख दिया गया। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।